हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि पहले मैं गांव में था तो वहाँ पे मुझे पूरा टाइम मिल जाता था वीडियो बनाने के लिए। लेकिन अब जो है, अब मैं जहाँ पे पढ़ता हूँ वहाँ पे आ गया हूँ, तो वहाँ पे मुझे शिफ्टिंग करने में कुछ समय लगा। इसलिए मैं बहुत दिन के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा था, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें CHS के बारे में मैंने बताया था। तो फ्रेंड्स, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी थी, लेकिन उसमें मैंने एक और चीज़ बताने के लिए बोला था कि मैंने कैसे तैयारी की थी। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उस वीडियो में मैं ये नहीं बता पाया था। ठीक है, तो अब बहुत से कमेंट भी आए हैं कि वो वीडियो बनाएं, तो इसलिए मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बेसिकली ये बताऊंगा कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए CHS में, सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में, या सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल्स बताऊंगा सिलेबस के बारे में, और आपको कौन से सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो है यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है। मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है और हिंदी है। तो मैं सेपरेटली बताऊंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है और कैसे तैयारी करनी है सारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मैथ देख लेते हैं, मैथ्स। ठीक है, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सारे जो भी 5 सब्जेक्ट है सभी में से 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 20-20 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी इस सब्जेक्ट से 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन, और टोटल अगर जोड़ दें तो 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जिसमें से 20-20 सारे सब्जेक्ट के होंगे। ठीक है, तो मैथ का अगर हम देखें तो दोस्तों, मैथ का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता। मैथ का क्वेश्चन है वो ईजी, या आप उसको मॉडरेट भी बोल सकते हैं, या मीडियम। ठीक है, यानी मैथ का क्वेश्चन इजी और मीडियम लेवल का ही आता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता मैथ का। मैथ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब आपका जो स्पीड है, स्पीड मतलब कि ज़्यादातर ये होता है कि मैथ के लिए आपको टाइम कम पड़ जाएगा क्वेश्चन बनाने के लिए। क्वेश्चन बहुत भारी नहीं आता है, आसानी क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको होता क्या है कि टाइम कम पड़ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करने के लिए, मतलब कि अपना स्पीड बढ़ाना है आपको सिंपली, यानी हर एक क्वेश्चन आपको कम से कम समय में आपको क्वेश्चन करना है मैथ का। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एक्यूरेसी या स्पीड बढ़ाने का एक ही तरीका हो सकता है, प्रैक्टिस। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ बुक्स बता देता हूँ, जैसे कि सबसे पहले आपकी NCERT। तो NCERT में दोस्तों कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही होते हैं, तो उसे आपको करना ही करना है। ठीक है, NCERT को आपको करना ही करना है। उसके बाद आप RS अग्रवाल या RD शर्मा को कर सकते हैं। मैंने RS अग्रवाल को किया था। ठीक है, आप RS अग्रवाल या RD शर्मा दोनों बुक्स में से किसी को कर सकते हैं, लेकिन NCERT जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, NCERT आपको करना ही करना है सारे सब्जेक्ट के लिए, और एक्स्ट्रा के लिए आप RS अग्रवाल या RD शर्मा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इतना कर लेंगे तो मैथ में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। क्वेश्चन जो है वो ईजी होते हैं, बस आपको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं हम साइंस के बारे में। साइंस के लिए दोस्तों देखें तो साइंस के लिए तैयारी करना बहुत ही आसान है, क्योंकि साइंस के जो मैक्सिमम क्वेश्चन हैं, मैक्सिमम या पूरा ही आप क्वेश्चन अगर समझ लें तो सारा का सारा NCERT से ही आता है। तो यानी आपको, या आपके लिए साइंस की जो मेन बुक हो गई वो हो गई NCERT, आपकी 8 क्लास की NCERT। दोस्तों देखिए, अगर आप 9th के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं बेसिकली ये 9th के लिए बता रहा हूँ। अगर आप 11th के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप 10th क्लास का पढ़ाई कीजिए। ठीक है, आपको एक क्लास अब पहले की पढ़ाई करनी है। ठीक है, अगर आप 9th की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 8 क्लास की सारी बुक्स यानी सारी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। तो 9th क्लास के लिए आपको 8 क्लास का पूरा सिलेबस करना होगा। ठीक है, आपको उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 9th के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको 9th की चीज़ें पढ़नी होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा पढ़ने से। ठीक है, तो यानी आप 9th के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप उससे एक क्लास पीछे का पढ़ें, यानी 8 का पढ़ें। ठीक है, तो साइंस के लिए NCERT दोस्तों मैंने बताया, क्योंकि NCERT जो है बहुत ही ज़रूरी है साइंस के लिए, एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आते हैं NCERT से। दूसरी ज़रूरी बात ये दोस्तों कि आपको CHS की तैयारी के लिए एक बुक भी आती है, अरिहंत की बुक आती है, अरिहंत अरिहंत गाइड आती है। ठीक है, तो दोस्तों अरिहंत गाइड में जो साइंस का जो भी सिलेबस दिया हुआ है वो बहुत ही बेकार है, क्योंकि उसमें जो भी दिया है वो बहुत गलत है। ठीक है, उसका उसका सिलेबस आपको कभी नहीं करना है। ठीक है, यानी अरिहंत का साइंस आपको कभी फॉलो नहीं करना है। ठीक है, कभी नहीं। ये अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत गलती करेंगे। ठीक है, अरिहंत का साइंस आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपने भी अगर उसका सिलेबस देखा हो तो साइंस में ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं
जो आपको लगा ही नहीं होगा कि मैंने मतलब कि सारे अनजान चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो आपको वो करना ही नहीं है, ठीक है। तो अरिहंत का साइंस आपको नहीं करना है, और साइंस में बस आपको एनसीईआरटी ही करनी है, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, अब देख लेते हैं एसएसटी के बारे में, यानी सोशल साइंस, जिसमें बहुतों को पढ़ने में दिक्कत भी आती है। तो इसके लिए मैं सिंपल बताऊंगा, इसके लिए भी आपको एनसीईआरटी ही करनी है। कौन सी क्लास की एनसीईआरटी? क्लास 8 की एनसीईआरटी। बहुत से होंगे जो ये बोल रहे होंगे कि हमें यानी 6 और 7 की भी एनसीईआरटी करनी है, तो वो दोस्तों वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम हो रहा है ये पढ़ने के बाद, बाकी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, अगर आपके पास टाइम अगर बच रहा है, तो आप क्लास 6 और क्लास 8 की भी एनसीईआरटी यानी एसएसटी की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ये ज़रूरी पढ़ना ही है, क्योंकि मैक्सिमम सवाल क्लास 8 से ही पूछे जाते हैं। और आपको अगर बहुत ही अगर आपके पास टाइम है, तो आप क्लास 6 और 7 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ठीक है। या अगर आप कम समय में ही पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों देखिए, क्लास 6 में होता है एंशियंट हिस्ट्री, 7 में होता है मिडाइवल हिस्ट्री, और 8 में होता है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक। तो आप एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री को लूसेंट से पढ़ सकते हैं। लूसेंट का जो जीके आता है वो बुक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, ठीक है। यानी सोशल साइंस में आपको एनसीईआरटी क्लास 8 की और लूसेंट की जो जीके आती है वो आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं इंग्लिश को। दोस्तों इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी नहीं आता है। इंग्लिश का क्वेश्चन मीडियम से हार्ड लेवल का आता है, ठीक है। इंग्लिश का क्वेश्चन अगर आप देखें तो मीडियम प्लस हार्ड लेवल का आता है, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले तो आपको ग्रामर पढ़ना ही है, ग्रामर अच्छे से पढ़ना होगा आपको, ठीक है। और ग्रामर के बाद आपको वोकेबलरी मतलब कि वो वोकेबलरी को बहुत ही अच्छे से करना होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन जो आते हैं उसमें स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि कोई किसी वर्ड का स्पेलिंग दे देगा आपको और पूछेगा कि वो स्पेलिंग सही है कि नहीं, तो ज़्यादातर वो स्पेलिंग आपको चारों ऑप्शन लगेगा कि चारों ही सही हैं। तो इसलिए आपको वोकेबलरी पे ध्यान देना है, ठीक है। तो वोकेबलरी आपको करनी ही करनी है, क्योंकि वोकेबलरी से सवाल आते हैं, ठीक है। तो सबसे लास्ट में आप देख लेते हैं हिंदी के बारे में, ठीक है। तो हिंदी के लिए भी सिंपल आपको ग्रामर करना ही है। हिंदी में बोले तो व्याकरण, ठीक है। तो हिंदी के लिए आपको ग्रामर करना ही है। उसके बाद आपको जो भी क्लास 8 में जो स्टोरीज हैं, क्लास 8 में एनसीईआरटी की जो स्टोरीज हैं उसके जो राइटर्स हैं उसको भी, उसके नाम को भी आपको याद करना है, ठीक है। यानी जो भी जैसे कोई कविता है क्लास 8 में आपके एनसीईआरटी की, तो उसका जो कवि है यानी लेखक है उसका उसका नाम आपको याद करना है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और राइटर्स का नाम याद करने के लिए आप कोई जीके बुक भी यूज़ कर सकते हैं, यानी इन राइटर्स का नाम आप किसी जीके बुक से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हिंदी के बारे में। तो दोस्तों ये हो गया पूरा आपका सिलेबस, और आपको कैसे तैयारी करनी है और क्या चीज़ कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। दोस्तों एसएसटी में एक और चीज़ आपको ऐड करना है, जो कि है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स दोस्तों पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं, एक दो सवाल जरूर आते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आप लास्ट एग्ज़ाम के एक महीना पहले का, एक महीना पहले का नहीं, मतलब एक महीना पहले आप करंट अफेयर पढ़ लें। और करंट अफेयर में आप ये सब भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि यूपी से यूपी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हो उसे भी आप पढ़ें, क्योंकि आप जानते हैं कि सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल या सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल सीएचएस जो है वो यूपी में है। और यूपी से सवाल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जो भी यूपी में हो रहा है हाल फिलहाल में, उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो करंट अफेयर आप पढ़ना ही है, और साथ में यूपी पे आपको कुछ फोकस कर लेना है करंट अफेयर पे। बहुत पुराना करंट अफेयर नहीं पढ़ना आपको, मतलब कि 6 मंथ पहले का करंट अफेयर पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम पूरा ओवरव्यू देखें तो मैथ में आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए आप बुक आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। साइंस में आपको बस एनसीईआरटी ही पढ़नी है, एनसीईआरटी इज़ मोर देन इनफ, एनसीईआरटी बहुत है। सोशल साइंस में आपको एनसीईआरटी करनी है क्लास 8 की, और आप अगर क्लास 6 और 7 की भी एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो उससे अच्छा आप लूसेंट की जो जीके की बुक होती है वो पढ़ लें, ठीक है। अब प्लस आपको करंट अफेयर कुछ पढ़ लेना है, ठीक है। इंग्लिश में आपको ग्रामर पे विशेष ध्यान देना है, ठीक है। और वोकेबलरी पोर्शन को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। मतलब कि जो मीनिंग जो होते हैं वो आपको याद रहना चाहिए, ज़्यादातर मीनिंग, ठीक है, जो स्पेलिंग्स होते हैं, ठीक है। अब लास्ट है हिंदी। हिंदी के लिए वही ग्रामर और प्लस राइटर्स के नेम जो होते हैं, ठीक है। आपकी बुक्स में क्लास 8 की जो क्लास 8 में जो भी आपके कविताएं होंगी, ठीक है, तो उसके कवि के नाम आप याद कीजिए।
और राइटर्स का नाम याद करने के लिए आप किसी जीके बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।